अस्सलाम वालेकुम। आज हम सहरी के टाइम पर बनाने जा रहे हैं सादा, मज़ेदार और आसान पराठे। और आज की ये रेसिपी हमें बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है, क्योंकि हम ये मज़ेदार, सादा और आसान से पराठे बनाएंगे उन अफराद के लिए जो इन रोज़ों में आखिरी 10 दिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से बातें करते हैं, दुनिया के कामों से दूर हटकर। इस थोड़ी सी नेकी को करने का मौका हमें भी मिला, तो आज हम रेसिपी शेयर करेंगे आपसे मज़ेदार, सादा और नरम नरम से पराठों की रेसिपी की। आटे को हमने रात में ही गूंद लिया था, जैसे कि आम आटे को गूंदा जाता है। आप चाहे तो आटे को सहरी के टाइम भी गूंद सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि आटे को गूंद कर रेस्ट ज़रूर देना पड़ता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट तो ज़रूर देना चाहिए, या इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। आटे को जितना हम नरम, मुलायम और स्मूथ सा गूंदें तो रोटियां और पराठे भी नरम और मज़ेदार बनते हैं। और बग़ैर घी के बनाई जाने वाली सादी रोटियां तो फूल फूल कर भी बनती हैं। आटा यहाँ पे हमने सादा लिया था इसको गूंदते हुए, इसमें मैदा वगैरह हमने शामिल नहीं किया था, और ना ही ये हम मैदे के पराठे बना रहे हैं। सहरी के टाइम पर अगर हम मैदे के पराठे बना के खाएंगे तो इनको हमें हज़म होने में टाइम ही नहीं लगेगा, बल्कि मुश्किल भी होगी। और ये पराठे तो इस टाइम हम एतकाफ़ में बैठे अफराद के लिए बना रहे हैं। तो आम रूटीन में जिस तरह हम चलते फिरते हैं, वॉक वगैरह करते हैं, तो इन 10 दिनों में एतकाफ़ में बैठे अफराद के लिए ये सब एक्टिविटीज़ करना मुश्किल होता है। कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे पराठों को बहुत ज़्यादा ऑयली, भारी और मोटा मोटा सा ना बनाएं, बल्कि इन पराठों को हम कम ऑयल और इसी तरह जो कि ना इनकी लेयर थिन सी रखेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 कप हमने आटे के लेके इसको गूंद लिया था। इसमें आसानी से 10 से 12 पराठे हल्के और नरम से बन सकते हैं। आटा कम नहीं पड़ेगा, और अगर आटा बच भी जाए तो दूसरे टाइम काम आ सकता है। इस टाइम आपने देखा होगा कि हमने सब पेड़ों के अंदर हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर इनको पहले पेड़ों को बना के रख लिया है। पेड़ों को बना के पहले रख लेंगे, इसके बाद हमें यानी कि आसानी होगी कि हम सिर्फ रोटी को बेल कर पराठे तैयार करते जाएंगे। आप यहाँ पर सादा, नरम और मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए ऑयल के अलावा आम घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो क्वालिटी के हिसाब से घी अच्छा होना चाहिए। और इसी तरह अगर हम देसी घी का इस्तेमाल करें तो बात ही अलग है, मगर घी भी हमने बहुत ज़्यादा पराठों में नहीं लगाना। तो आपने देखा होगा कि 3-4 पेड़े बनाने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर दिया था और बिल्कुल ही स्लो हीट पर हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी अपने मज़ेदार, नरम, सादा और आसान से पराठे बनाते जाएंगे। पराठों के ऊपर भी अगर हमने घी या ऑयल का इस्तेमाल करना है तो वो हमने बहुत ही जो कि है ना कम इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा जो कि है ना हमने पराठों के ऊपर घी नहीं लगाना। पराठे बनाने के साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें जो कि है ना पराठों को सिर्फ एक ही हीट पे, यानी कि एक ही जो कि है ना बहुत ज़्यादा हाई हीट पे नहीं बनाने, फ्लेम को एडजस्ट करते जाना है। हाई हीट पे अगर हम पराठों को बनाएंगे तो ये ऊपर से यकीनन जल जाएंगे और अंदर से इन्होंने कच्चे ही रह जाना है। और बिल्कुल ही यहाँ पे स्लो हीट पे भी पराठों को नहीं बना सकते कि पराठे जो कि है ना वो अकड़े अकड़े से हमारे बने और खाने में भी हमें बिल्कुल मज़ा ना दें। तो यहाँ पे फ्लेम को एडजस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें हमारे मज़ेदार से नरम नरम से पराठे जो कि है ना वो बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट में हमने मज़ेदार, सादा और आसान से पराठे बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिए हैं, हल्के हल्के से ब्राउन कलर में। तो यहाँ पे देखें बड़े ही जो कि है ना मज़ेदार से पराठे बने हैं हमारे। और अब हम मज़ेदार से पराठों को पैक कर देंगे, क्योंकि सहरी में थोड़ा टाइम रह गया है और ये पराठे रोज़ेदारों तक पहुँचाने भी हैं। हम इन मज़ेदार, सादा, आसान से पराठों को आम रूटीन में भी बना सकते हैं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।